ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है डॉक्टर शिवराम कारंथ लिखित सुप्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यास सरसम्मन समाधि पर आधारित नाटक महासती सरस्वती। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। डॉक्टर शिवराम कारंथ भारत के विख्यात कथाकार और नाट्यकर्मी हैं। कन्नड़ लोक नाटकों के क्षेत्र में उनका कार्य बहुत ही महत्व का है। तो सुनिए उनके कन्नड़ उपन्यास का श्री वसंत कवली द्वारा किया हुआ ये रेडियो नाट्य रूपांतर महासती सरस्वती। जय हो माता महासती सरस्वती। जय हो माँ। हाँ, कौन है उधर अंधेरे में? अरे, कौन रो रहा है इस तरह माता के मंदिर में? अरे सुनालिनी दीदी, आप रो रही हैं? मनौती मानने आई हैं तो यूं रो क्यों रही हैं? अरे कह दीजिए ना सब कुछ महासती देवी से, उन्हें भी तो पता चले। नहीं लक्ष्मी, नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं खुद अपने घर की दरारें ठीक नहीं कर सकती तो क्या फायदा? उसके लिए इनके पास आकर क्या मांगू मैं? घर की कलह मिटाने के लिए आपने क्या कुछ कोशिश नहीं की? इसे आखिरी तरीका सोचकर यहाँ तक आई है ना? हाँ। सरस्वती माता प्रसन्न होंगी तो कोई भी काम कठिन नहीं। कितने ही पति पत्नियों में कितने ही झगड़े रहे हों, उन्हें दूर कर सुख बरसाया है सरस्वती माता ने। आप जानती नहीं सोनालिनी दीदी, अदालत तक जाकर बीवी को छोड़कर एक वेश्या के साथ रहने वाला एक आदमी बाद में खुद ससुराल जाकर पत्नी को बुला लाया। हाँ, ये है सरस्वती के सतीत्व की महिमा। क्या उसे यूं ही लोगों ने पतिव्रता माना है और उसकी पूजा की है? मेरी बात मानिए दीदी। और ठीक है लक्ष्मी, तुम्हारी ही बात मानकर तो यहाँ तक आई हूँ। अच्छा, अब बताओ मुझे क्या करना है? आपने महासती पर हल्दी कुमकुम चढ़ाया ना? हाँ। तो अब मनौती मानिए कि उसकी कृपा से आपके पति महाशय आपके बनेंगे। तो आप माता महासती सरस्वती सुहागिन को साड़ी और चोली की फेंट चढ़ाएंगी। उसके बाद फूल चढ़ा दीजिए, फिर नारियल ले जाकर उधर उस सरोवर में छोड़ दीजिए। अच्छा। माता महासती सरस्वती, नाथ के होते हुए भी मैं अनाथ बनी हुई हूँ। मुझ पर दया करो माँ। मेरे पति को मेरा अपना बना दो। मेरी खाली गोद भर दो माँ। मैं भी तुम्हारी गोदी भर दूंगी। हरी साड़ी चोली, हरी चूड़ी चढ़ाऊंगी। टूटी हुई जिंदगी फिर जोड़ दो माँ, फिर जोड़ दो। दीदी, अब बिना बोले नारियल लेकर बाहर आइए। हाँ। आइए। हाँ ठीक है, मैं यहीं खड़ी हूँ। आप अकेली जाकर उस सरोवर में नारियल बहा दीजिए। चारों ओर देखकर जाना, अगर कोई देख पड़े तो लौट आइए। हाँ, अब जाइए। मैं भी आपकी नज़र से दूर दूसरी तरफ खड़ी रहूंगी। डरिए नहीं, चांदनी की रोशनी है। अमावस्या के लिए अभी एक हफ्ता बाकी है। निडर होकर जाइए। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? डर गई क्या? अरे नारियल बहाते वक्त किसी ने देख लिया। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बैठो बैठो दीदी, लेकिन कहो हुआ क्या? वो सरस्वती माई का ध्यान करते हुए
मैं नीचे सरोवर में उतरी। हाँ, पाँव तक पानी आया था। नारियल जो हाथ में था उसे माथे से लगाकर प्रणाम किया। फिर उसे 3 बार पानी में डुबोकर ऊपर उठाकर पानी में फेंक दिया। हाँ, वो पानी में गिरा ही था कि सरोवर की उस तरफ घुड़ुप की आवाज आई। हे भगवान! एक आदमी की ऊंचाई तक पानी उछला। डर के मारे मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। अरे यूं ही पीछे मुड़कर देखा। एक औरत पानी से ऊपर आई और उस तरफ की सीढ़ियां चढ़ी। तट पर रखी सफेद साड़ी पहनकर हवा में बहती हुई सी चली गई और फिर बर्फ की तरह पिघल गई। तो आपने उसे देख लिया? हाँ, वो है गौरांगी का भूत। अरे घबराती क्यों है दीदी? वो औरतों का कुछ नहीं बिगाड़ती। कहते हैं वो औरतों के सामने पड़ती ही नहीं। हाँ, अगर कोई मर्द उसे रात में अकेला घूमता मिल जाए तो उसे अपने रूप से इस तरह। अब तो कोई पुरुष उसके पीछे गया है क्या? और क्या, वो ईश्वर भट्ट का बेटा है ना, गणपति। इस गौरांगी भूत की उंगली के इशारे पर नाचते हुए उसके पीछे पीछे गया। जब भूत ने भयंकर रूप दिखाया तो डर कर भाग आया। घर में 3 महीने तक बुखार से कराता रहा। ठीक होने के बाद काम ही छोड़कर चला गया। 15 साल बीत गए। आप नहीं जानती? मैं क्या जानूं लक्ष्मी। शादी के बाद इस गांव में पांव धरे अभी 1 साल भी नहीं बीता। मेरी अपनी ही समस्या सामने है। दूसरों के परिवार की उलझनों को लेकर मैं क्या करूं? छोड़िए ना दीदी, अपने घर में कितनी ही कमियां क्यों ना हो, दूसरों के बारे में बातें करना हम औरतों की आदत है। हाँ, अकेली आप इस बात का अपवाद हैं, पढ़ी लिखी जो हैं। हाँ, ठीक कहा तुमने। इस कॉलेज की पढ़ाई ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझसे मेरे पति को छुड़ा दिया। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ ना, और वो तो मैट्रिक तक भी नहीं पढ़े। इसीलिए वो सोचते हैं कि मुझसे कम हैं। इसे भूलने के लिए मुझसे दूर दूर रहना पसंद करते हैं। दुकान, खरीदार, व्यापार, सब का ढोंग सिर्फ अपनी हीन भावना दबाने के लिए ही है। न जाने कब तक ये सब सहना होगा मुझे। सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए दीदी। सरस्वती माता पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देंगी। हाँ, क्या हुआ? वाह वाह वाह, कहाँ? वह देखिए ना दीदी, मशाल दिख रही है ना? हाँ, लगता है कोई भूत मशाल लेकर आ रहा है। नहीं, वो मशाल नहीं लक्ष्मी, टॉर्च है। इधर उधर रोशनी छोड़ते हुए 2 आदमी आ रहे हैं। ठीक है दीदी, लेकिन सुनिए, कहीं हड़प्पा का बच्चे आज ही शहर से लौट तो नहीं आए होंगे? अब क्या होगा? नहीं, उनके आने में भी 2 दिन बाकी हैं। लेकिन ये आदमी जो कोई भी हो, हाँ, उनके जरिए सारे गांव को पता चल जाएगा कि हम यहाँ आई थी। हाँ, अब क्या करें? इधर आइए, मंदिर के भीतर छिप जाएंगे। जब वो इधर आएंगे हम उधर से निकल जाएंगे। अच्छा। अरे भट्ट जी, कहाँ है आपका गौरांगी का भूत? आधी रात भी बीत गई और अब तक उसके दर्शन नहीं हुए। शायद मेरे आने की खबर पाकर गौरांगी डर गई होगी। देखो चंद्रैया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। क्यों? अरे भाई, इस तरह मत हंसो भैया। रात के इस अंधेरे में इस नीरवता के बीच अगर कोई खरगोश भी किसी झाड़ी से निकल आए तो हाथ से जयमाला गिर जाएगी। ऐसी हालत में तुम इतने जोर से हंस रहे हो, अरे मेरे तो दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तुमने तो गांव वालों से अच्छी खासी उपाधि ले रखी है, ऊट पटांग चंद्रैया। तुम्हारे साथ घूमना मुझ बुढ़े के बस का नहीं है भैया। भट्ट जी, आप तो भूतों में विश्वास करते हैं ना। अब आप ही ने बताया था कि आप और आपके पिताजी ने भूत देखा था, इसलिए आपको साथ ले आया। अरे छोड़ो भाई, तुम्हारा स्वभाव मेरी समझ में तो आता नहीं। मेरा विचार है, जब तक तुम्हें एक पत्नी नहीं मिलती ना, तब तक ये खप तुम्हारे सिर चढ़ाए रहेगा। इसीलिए तो आपको यहाँ तक ले आया हूँ भट्ट जी। अब गौरांगी कहाँ है, ढूंढ निकालिए और पुरोहित के नाते इस पिशाच और उस भूतनी की शादी कर दीजिए। बस कर। अरे बस करो चंद्रैया, मजाक में भी ऐसी बात मुझसे मत निकालना। एक बार हंसी में भी हम जो बात कह बैठते हैं, यदि विधि उसके लिए तथास्तु कह दे तो बस। हाँ, आगे ऐसी बात मत नहीं बोलना। अच्छा, जाने दीजिए भट्ट जी, अब फिर नहीं कहूँगा। अब देखिए ना, मेरी भी अजीब हालत है। मेरे बाप को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अरे जानता था, सिर्फ जानता ही नहीं था,
गहरी मित्रता थी हम दोनों में। खरा सोना था वो आदमी। क्या पूजा पाठ, क्या आचार विचार। अब समझिए वही संस्कार मेरे लहू में भी हैं। लेकिन भट्ट जी, मैंने विज्ञान जो पढ़ा है, इसलिए हर एक विचार को तर्क की कसौटी पर कसकर देखने की उत्सुकता रहती है। तभी तो परीक्षा करने की उत्सुकता है कि हमारे गांव में हर एक के जीभ पर नाचने वाला या गौरांगी का भूत वास्तव में है या सिर्फ अंधविश्वास का फल है। अरे भैया, ये है अग्नि परीक्षा, इसे छोड़ दो चंद्रैया। यदि कोई कहे कि आग छूने से हाथ जलता है तो उसे मान लेना चाहिए। एक बार गौरांगी को देखा था मेरे बापूजी ने। मेरे बाप के बारे में सुना है ना, पुरोहिताई के लिए उनको जगह जगह घूमना पड़ता था। एक दिन की बात है, किसी गांव से लौटने में देर हो गई। पैदल ही अकेले आ रहे थे। इस महासती के सरोवर तक आते आते आधी रात हो गई। एक तो अंधेरा, ऊपर कृष्ण पक्ष। एकदम सरोवर से हुड़ुप किसी आवाज हुई। देखते क्या है कि तट पर सफेद साड़ी पहने कोई खड़ी है। उन्होंने सोचा कोई स्त्री स्नान करने आई होगी और पैर फिसलने से पानी में गिर पड़ी होगी। लेकिन इस आधी रात में भैया स्नान करने कौन आ सकती है? अभी ये सब सोच ही रहे थे कि एक गोरी स्त्री पानी से ऊपर आई। जल्दी जल्दी तट पर रखी साड़ी पहन ली। है बाबूजी ने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोल कर देखा तो सामने वो खड़ी थी। तुम हंस सकते हो चंद्रैया, हंस ले। लेकिन मेरे बाबूजी बड़े दिलेर आदमी थे। अलावा इसके उनको शास्त्रों मंत्र कंठस्थ थे। मंत्र की शक्ति से भूत को बांधकर वो घर लौट सके। उसके साथ यदि तुम होते तो भूत देखते ही चीख मार कर ये क्या? कहीं भूत का उपद्रव शुरू हो गया क्या? अरे उस पेड़ के पीछे वो। भगवान, मैंने पहले ही कहा था ना, हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए था। रिंग रिंग अरे आप ना ठहरिए भट्ट जी, मुझे कुछ संदेह हो रहा है। अरे शायद ये आवाज भूत की नहीं, स्त्रियों की सी। अरे नहीं, वहाँ मत जाओ चंद्रैया। अरे हाथ में टॉर्च जरूर है, पर संकट के मुंह में जानबूझकर घुसना ठीक नहीं भैया। कौन है आप लोग? कौन है? भूत आदि देवी। सोनालिनी देवी, आप तो हमारे अणप्पा कामत की पत्नी है ना? क्यों देवी जी, आप भी मनौती मनाने आई थी? ठीक है, घबराइए मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अब चलिए, आधी रात के इस अंधेरे में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लक्ष्मी, इन्हें होशियारी से घर ले जाओ। और हाँ? ये दोनों कौन हैं? हो, तो ये हैं गांव की असली भूतनियां, मल्लिका जान और गुलाबी। अरे भट्ट जी, अरे यहाँ आइए, ये गौरांगी नहीं मल्लिका जान है। आइए। कौन? मल्लिका जान? ये कमीनी यहाँ आई है? क्यों आई है? अरे महासती सरस्वती के मंदिर की पवित्रता भ्रष्ट करने आई है। अरे जा, चली जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो छोड़ दीजिए भट्ट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे शांत रहिए। रहने दो चंद्रैया, इतनी रोको मत। इस उम्र में इस तरह नहीं बोलेंगे तो और कैसे बोलेंगे? शर्म, तेरा मुंह देखना भी पाप है। अच्छा मल्लिका जान, आप दोनों यहाँ कैसे? महासती के मंदिर में, और आप में क्या रिश्ता है? अरे रिश्ता तुम क्या जानोगे चंद्रैया, ये यहाँ आती है अपने लिए ग्राहक ढूंढने। सरस्वती सुहागिन है तो ये है सदा सुहागिन। चल गुलाबी, चल यहाँ से, इनको अपना मुंह गंदा कर लेने। अरे जा, पवित्रता की बच्ची आई है बड़ी। तो जाने दीजिए भट्ट जी, उसके मुंह क्यों लगते हैं आप? अरे तुम नहीं जानते चंद्रैया, इस 2 कौड़ी की औरत ने मेरे घर भर को डुबो दिया। हाँ? 15 साल हुए बेटा गणपति गांव छोड़कर चला गया, जिसका आज तक पता नहीं चला। वही वो जिसे गौरांगी का भूत देखकर बुखार आ गया था? अरे नहीं भैया, नहीं, वो सारी कहानी खुद मैंने गढ़ी थी। सच्ची बात आज बताता हूँ। हाँ, मेरे बेटे का नाश करने वाला भूत गौरांगी नहीं, यही मल्लिका जान है। यही हाँ, इसकी सोबत में वो ना जाने कौन कौन से रोगों का शिकार बन गया। 3 महीने बिछौने पर पड़ा करा था, फिर कहीं और इलाज कराने के इरादे से जो छोड़ कर गया तो आज तक नहीं लौटा। मल्लिका जान बूढ़ी हो गई तो अपनी भांजी को ले आई है, उसी के लिए ग्राहक ढूंढने यहाँ आई है। उसके लिए ग्राहक? हाँ। किस जगह? अरे तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझते। यहाँ पेड़ की आड़ में खड़ी होकर
आने जाने वाली औरतों की बातें सुनती है कि कौन अपने पति के खिलाफ शिकायत करती है। दूसरे दिन ये चालाकी से उसी मर्द के सामने गुलाबी को ले जाती है और उसके बाद उसे फंसाने की कोशिश करती है। अब पता चला कि इस बूढ़े ने कितनी पीड़ा सही है। इकलौता बेटा था, वो भी चला गया। धीरज रखिए भट्ट जी, धीरज रखिए। आइए अब घर चलें। हम क्या करने आए थे और यहाँ क्या हो गया? जंगल का भूत देखने आए और यहाँ दिखाई दे गया गांव का भूत। अच्छा चलिए, मैं आपका घर छोड़ कर आऊंगा। माता महासाध्वी, महासती सरस्वती, इस हिरण्य का दुखड़ा सुन लो माँ। माता, तुम्हारे सतीत्व की महिमा असीम है। तुम्हारी शक्ति के सामने कोई भी काम कठिन नहीं माँ। अपने इस बेटे का कष्ट हरो माँ। गुलाबी, गुलाबी इधर आ, पेड़ के पीछे खड़ी हो जा। ये कौन है मौसी? कहा ना ये हिरण्य है, भागीरथी का पति। चुप, अब चुप होकर खड़ी रह। माँ, मेरी भागीरथी का मन बदल दो। ससुर पर नाराज होकर वो मुझे छोड़कर घर चली गई है। मेरे पिताजी पुराने विचारों के आदमी हैं। परसों दोपहर पिछवाड़े केले के पेड़ों की आड़ में मैं भागीरथी के साथ बातें कर रहा था। पिताजी ने देख लिया। वो मुझे समझाने लगे कि पति को कभी इतनी छूट अपनी बीवी को नहीं देनी चाहिए। पाँव की चीज़ पाँव में ही रहने देनी चाहिए, सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बातें भागीरथी के कान में भी पड़ी। तभी वो मायके चली गई। पाप के डर से मैंने भी उसे नहीं रोका। मैं तो कायर हूँ माँ। मेरे पिताजी अब मेरी दूसरी शादी की ताक में है, लेकिन वो इस जन्म में नहीं हो सकती। भागीरथी को छोड़कर मैं जिंदा नहीं रह सकता। उसका मन बदल दो माँ, ताकि वो खुद यहाँ लौट आए। अपने आप वो आएगी तो पिताजी भी इनकार नहीं कर सकते। मुझ पर दया करो माँ। अच्छा माँ, अब मैं सरोवर पर जाकर नारियल चढ़ाता हूँ। गुलाबी, वो नारियल पानी में बहाने के लिए जा रहा है। अब तुम्हारी समझ में आई कि नहीं, हिरण्य की आंखें क्यों लाल रहती हैं? मगर मौसी, भागीरथी से तो इसका लगाव इतना गहरा है कि हमारी तरफ तो ये आंख भी नहीं उठाएगा। आंख नहीं उठाएगा तो जाएगा कहाँ? इस मल्लिका जान को तुम क्या जानो? कुछ भी कहो मौसी, इसका मन भागीरथी को छोड़कर हमारी तरफ नहीं फिर सकेगा। अरे अपने साथ मुझे क्यों मिलाती है? उसका मन तेरी तरफ मोड़ना मेरा काम है। हम कहेंगे यहाँ ये मरा जा रहा है और वहाँ इसकी बीवी मौज मना रही है अपने यारों के साथ। क्या कहती हो मौसी? भागीरथी के बारे में ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है, मैं दूर दूर तक नजर रखती हूँ। हमारे गांव का ऊटपटांग चंद्रैया है ना? चंद्रैया यही है, और कहाँ जाएगा? ओह, फिर आया ये बदमाश चंद्रैया। क्यों मल्लिका जी, मिला नहीं कोई गाहक, इसीलिए चंद्रैया का नाम याद आ गया क्या? हम क्यों तुम्हारा नाम याद करेंगे? गांव के सब मर्द मर गए हैं क्या? नहीं, सब के सब जिंदा हैं और इस तपेदिक के मरीज लड़की का इंतजार कर रहे हैं। मौसी, लेकिन वो तो वहाँ गांव में इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? गांव को ढूंढने के लिए सरस्वती के इस पवित्र मंदिर के अलावा और कोई जगह नहीं मिली क्या? हाँ, तुम्हारे ही जैसे अच्छे ग्राहकों को पाने के लिए हमें भी यहीं आना पड़ता। मेरे जैसे? तो तुमने समझा कि मैं तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था? हमें क्यों ढूंढने लगे? हमारे इस धंधे में तुम भी तो साझेदार ही हो। हम ढूंढती हैं मर्दों को और तुम्हारी नजर औरतों पर है। बस बंद करो बकवास। क्यों? आंख मूंद कर कोई दूध पिएगा और हम चुप रहेंगे? हम यहाँ आती हैं ये देखने के लिए कि किसका पति हमारा बन सकेगा, और तुम ये अंदाज लगाने के लिए आते हो कि किसकी पत्नी तुम्हारी हो सकेगी। और भी साफ साफ कह दूं चंद्रैया, हम इस गांव के हिरण्य पर जाल बिछा रहे हैं और तुम उसकी बीवी भागीरथी को फंसाए बैठे हो। भागीरथी? भागीरथी कौन? कौन?
कौन? वाह, शायद नहीं आई। वही पास के गांव की औरत तुम्हारे रिश्तेदार के घर के पड़ोस में है ना, पति को छोड़कर मायके में बैठी है, वही भागीरथी। भागीरथी? कौन? आप? नहीं, आप यहाँ क्यों आ गए? क्यों? तुमने बुलाया जो था। हाँ, लेकिन कोई देख लेगा तो। इधर आ जाइए, इधर, इस बाग के खंडा में। उधर तो कोई ना कोई आ जाएगा। इतना डरती हो? हाँ, नहीं, वैसे डरती होती तो आपको यहाँ क्यों बुलाती? अच्छा, तो तुमने बुलाया क्यों था? अपमान के इस कुएं में डूबने के बाद और उपाय भी क्या था? मुझ पर विश्वास है? विश्वास? आपको लोग क्या कहते हैं मालूम है? ऊट पटांग चंद्रैया। मस्त मौला जो ऊट पटांग नहीं है, जो बड़े नियम कायदे से रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ क्या किया मालूम है? ससुर ने खड़े खड़े अपमानित कर दिया। पति इतने कायर हैं कि मेरे मायके आ जाने पर पत्र तक नहीं लिख सकते। सुनती हूँ उनका दूसरा ब्याह रचाया जा रहा है। अब आप बताइए क्या करूं? अगर मैं भी दूसरी शादी के लिए सोचूं तो बुरा है? दूसरी शादी? तुम? लोग क्या कहेंगे? मैंने तो सुना था आप ऐसे नियम नहीं मानते, इसलिए गांव वाले आपसे नाराज रहते हैं। आप भी ऐसा कह रहे हैं? चंद्रैया जी, जिस दिन गांव के बूढ़ों ने आपसे नफरत की, उसी दिन से मैं। क्या? कुछ नहीं। क्यों? कहते कहते रुक क्यों गई? आप समझ तो गए हैं, फिर भी क्यों बन रहे हैं? बताइए। ससुर मुझे पांव की जूती कहता है, पतिदेव दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपका सहारा खोजूं तो क्या गलती करूंगी? भागीरथी, अब समय नहीं है, बोलिए, सहारा देंगे? पिताजी मुझे घर में न देखकर खोजने लग गए होंगे। बोलिए, बोलिए ना। अब 2-4 दिन सोचने का समय दो। निराश मत होना भागीरथी, मैं 4 दिन बाद यहीं आ जाऊंगा। मैं तैयार हूँ। 4 दिन क्या, 4 बरस भी इंतजार करूंगी। बोलिए चंद्रैया साहब, मैं झूठ कह रही हूँ? 4 दिन बाद जा रही हैं ना वहाँ? हिरण्य यहाँ सरस्वती माता के सामने दुखड़ा रो रहा है कि बिना भागीरथी के जिंदा नहीं रह सकता, और वहाँ वो पतिव्रता मायके में मोहब्बत का जाल फैला रही है। मगर आप चंद्रैया साहब, आप इतने दिन से भागीरथी से मुंह क्यों चुरा रहे हैं? क्या? तो भागीरथी हमारे हिरण्य की पत्नी है? जैसे कुछ मालूम ही नहीं। चलो गुलाबी, हम चले। आंख मूंद कर बिल्ली को दूध पीने दो ना। भागीरथी हिरण्य की बीवी। अब हिरण्य यहाँ आकर देवी के सामने मनौती मांग रहा है। इसका मतलब है उसका प्रेम सच्चा है। तो भागीरथी को भूल जाऊं और रमणना की बेटी जलजाक्षी से शादी कर लूं। लेकिन वो तो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानती, सूरत भी मामूली है। लेकिन दोनों की जन्म पत्रियां खूब मिली होंगी, नहीं तो एक गुलाबी। अरे हाँ, इन सबको छोड़कर गौरांगी से ही क्यों ना शादी कर लूं? ये कौन है? गौरांगी? लगता है सफेद बादल नारी के रूप में बदल गया है। हाँ, सच है, ईश्वर भट्ट के बाप ने भी तो यही रूप देखा था। भूत क्या यही है? इसके रूप को देखकर भी किसी ने प्रेम नहीं किया, मोह नहीं किया, पूजा नहीं की। नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? क्या? मैं?
सरस्वती माँ से तू रक्षा कर। ये क्या, सवेरा हो गया? अरे तो सूरज ऊपर चढ़ा है। मैं कहाँ हूँ? ये खेत, बाग, खंडहर। हाँ, ये खंडहर तो पहचाना सा है। तो क्या मैं अनजाने में भागीरथी के गांव में पहुंच गया? हाँ, शायद रात गौरांगी को देखकर भागा था, अंधेरे में ठीक रास्ता न पाकर यहाँ आ गया और बेहोश हो गया। ओह, वहां से यहाँ तक कितनी दूर है, पता नहीं इतनी दूर तक कैसे भाग आया। डर से आया, लेकिन बेचारी गौरांगी मेरा क्या कर लेती? उसकी आवाज में करुणा थी, आंखों में याचना थी। हाँ, उन आंखों की याचना ने मुझे भागीरथी की आंखों की याद भी दिलाई थी। लेकिन उसे देखकर मैं इतना डर क्यों गया? अनोखी घटना है। हाँ, यही है वो खंडहर जहां मैंने भागीरथी के साथ दिल खोलकर बातें की थी। अरे वो तो इधर ही आ रही है। हाँ, भागीरथी है, लेकिन लगता है बड़े गुस्से में है। स्वाभाविक है। भागीरथी, भागीरथी, देखो मुंह मत फेरो, देखो तो सही मैं आया हूँ। इतने दिनों के बाद? हाँ, अब तक साहस नहीं हुआ। आप और साहस नहीं हुआ? क्यों? आश्चर्य होता है। ओह, ये कहकर गए थे कि 4 दिनों में आऊंगा। 1 साल बीत गया ना। क्या करता भागीरथी, मुझे लगा कि एक न एक दिन हिरण्य तुम्हें बुलाने आ जाएगा। समझौते के लिए किसी दोस्त के हाथ एक पत्र भेजा था उन्होंने। तुम वापस आना चाहती हो तो आ जाओ, हम दोनों अलग घर बसाएंगे। मैंने जवाब लिख भेजा, पैर की चीज को जब आपने दूर कर दिया तो वो हमेशा के लिए दूर ही रहना चाहेगी। अगर तुम लिखना जानती हो तो मुझे भी तो एक पत्र लिख सकती थी। कैसे लिखती? मैंने तो इतना भर कहा था कि आपका इंतजार करूंगी, जितने भी दिन हो इंतजार करूंगी। सच? लेकिन दिन बीतते बीतते मेरा धीरज टूट गया। शक हुआ कि न जाने तुम्हारा मन अब कैसा है, कहीं मेरी जगह किसी दूसरे ने तो नहीं ले ली। फिर आप क्यों आए हो? न जाने क्यों, सोचा एक बार अपनी किस्मत की परीक्षा कर ही डालूं, इसलिए चला आया। मुझे क्षमा करोगी भागीरथी? क्यों, अब भी मुझ पर गुस्सा है? बोलो बोलो ना, बोलो ना। ऐसे ही हंसती रहो मेरी भागीरथी, और आज से हमेशा तुम्हें ऐसे ही हंसते रहना है। फूल की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा। समाज की संकुचित दृष्टि, उसके कानून से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। भागीरथी, तुम्हारे सहारे तो मैं सिर्फ समाज ही क्यों, तीनों लोगों का सामना कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए चाहो तो सागरों को तैर सकता हूँ, सितारों को तोड़कर माला बनाकर तुम्हारे जूड़े में लगा सकता हूँ। महासती सरस्वती। अभी आपने डॉक्टर शिवराम कारंथ के कन्नड़ उपन्यास सरसम्मन समाधि का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। श्री वसंत कवले द्वारा किए गए मूल कन्नड़ नाट्य रूपांतर का हिंदी अनुवाद सुश्री H.S. पार्वती ने किया। निर्देशक थे श्री चिरंजीत। ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार ने किया। संगीत रचना आकाशवाणी वाद्यवृंद के कलाकारों ने की। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं श्रीमती मंजू मैनी, सुमन दीवान, सरल नांगिया, शर्मिला मलकानी, देशी सेठ, शकुंतला सैनी, कुमारी कुसुम जोशी और सर्वश्री गुलशन कपूर, श्याम अरोड़ा, चांद नारायण सक्सेना और विश्वमोहन बडोला। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।